हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक यूनिक टैग के बारे में, जो कि है हमारा आउटपुट टैग। ठीक है, आउटपुट टैग क्या होता है, कैसे काम करता है, इसी के बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया आउटपुट टैग। ठीक, सेव किया। सेव करके नीचे आते हैं बॉडी टैग में। हम लोगों को लिखना है एक H1 ले लेना है और इस H1 के अंदर लिखना है आउटपुट टैग। आउटपुट टैग लिखा, ये हमने लिख दिया आउटपुट टैग। अब उसके बाद ये आउटपुट टैग, सबसे पहले तो ये जान लो काम कहाँ करता है। तो बच्चों, फॉर्म का ही एलिमेंट है, क्योंकि फॉर्म हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं पिछले 10-12 वीडियोस से। तो फॉर्म के बारे में जितनी डिटेल हो सकती है हमने आपको सारी की सारी डिटेल दे रखी है। बहुत सारी जगह से हम लोगों ने नॉलेज को इकट्ठा किया है और तब आप तक वो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। फॉर्म टैग ले लिया। अब फॉर्म टैग में सबसे पहले क्या करना है, आपको ध्यान से देखिएगा, बातों को समझने का प्रयास करिएगा। हमने यहाँ पर लगाया एक इनपुट टैग। क्या लगाया? इनपुट टैग। इनपुट लगाया। इनपुट टैग के अंदर हमने टाइप दे दिया और टाइप में अभी मैं नंबर दे देता हूं। यहाँ पर नंबर दे दिया। नंबर हो गया। नंबर के बाद इसमें आईडी लगा दो। आईडी मैंने लगा दिया एक्स। आईडी क्या लगाया? एक्स। और इसकी वैल्यू अभी हमने दे दी कितनी? 12। ठीक, इतना हुआ। इतना होने के बाद इनपुट हो गया। इनपुट के बाद आगे हमको मान लीजिए यहाँ पर लिखना है प्लस। यहाँ पर क्या लिखना है? प्लस। फिर आएंगे इनपुट। इनपुट के बाद इनपुट हुआ। इनपुट के बाद टाइप हुआ। टाइप के बाद फिर से हमको क्या लिखना है? टाइप में नंबर लिखना है। नंबर लिखा, NUMBER, नंबर। नंबर के बाद इसमें भी आईडी देनी पड़ेगी। तो आईडी बच्चों इस बार हमने दे दी वाई। वैल्यू देनी पड़ेगी। वैल्यू हमने दे दी इस बार 7। दे दिया ना? इतना काम किया। इसके बाद आगे आपको क्या लिखना है? यहाँ पर मैं नीचे आया और बराबर लगा दिया। बराबर के बाद आगे आपको लगाना है आउटपुट टैग। समझते चलिएगा सिंटैक्स को, अभी केवल देखते चलिएगा बस, फिर हम आपको समझाते हैं। और आउटपुट टैग में हमको यहाँ पर दे देना है, जैसे मैंने नेम दे दिया। आउटपुट टैग में हमने सबसे पहले क्या दे दिया? नेम। और नेम में हमने लिखा रिजल्ट, RES। रिजल्ट के लिए RES या फिर RESULT लिख दो, कुछ भी आपकी इच्छा आप लिख दो। या फिर सम लिख दो, SUM मैंने लिख दिया। नेम में हमने क्या लिखा? सम। अब सम लिखा। सम के बाद फॉर लगाता हूँ। फॉर जो है वो कहाँ पर लगेगा बच्चों? फॉर दो चीजों पर लगना है। पहला लगना है एक्स पर और दूसरा लगना है वाई पर। तो फॉर एक्स कॉमा वाई दे दिया। इसके बाद इसको आके आउटपुट को बंद कर देता हूँ। इतनी कहानी तो आपको समझ में आई होगी। अब इतना मैं सेव कर लूंगा। सेव करके रिफ्रेश मार के रन कराऊंगा। आप ध्यान से देखो आउटपुट कैसे आ रहा है। इस फॉर्मेट में आउटपुट आ रहा है ना, 12 7। लेकिन अभी कोई रिजल्ट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो ये रिजल्ट कैसे दिखेगा सर? ये रिजल्ट हमको दिखेगा फॉर्म में। फॉर्म में जाना है। फॉर्म में लिखना है ऑन इनपुट। क्या लिखना है? ऑन इनपुट। ऑन इनपुट लिखा। ऑन इनपुट के बाद ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम लिखना है हमको सम। सम डॉट, समझते चलना सिंटैक्स को बस, वैल्यू। सम डॉट वैल्यू। सम डॉट वैल्यू लिखा, बराबर लगाया। पार्स इंट, यहाँ पर लिखना है हमको पार्स इंट, इंटीजर पार्स करना है। पार्स इंट किया, वो कहां से होगा बच्चों? वो होगा एक्स डॉट वैल्यू से। एक्स डॉट वैल्यू। एक्स डॉट वैल्यू से प्लस बाहर आऊंगा, यहाँ पर प्लस लगाऊंगा और प्लस लगाने के बाद फिर से हमको लिखना है पार्स इंट। पार्स इंट। और पार्स इंट के बाद फिर से ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पर लिखना है वाई डॉट वैल्यू। क्या लिखना है? वाई डॉट वैल्यू। वाई डॉट वैल्यू लिख दिया। बस इतना सा काम करना था हमको। और इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करके यहाँ पर आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश किया। ठीक। अब यहाँ पर इतना सा सिंटैक्स हमने लिख दिया। अब जैसे मान लीजिए मैं अभी यहाँ पर एक इनपुट इंटर करता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया 18। जैसे 18 दूंगा 25 हो गया कि नहीं हुआ? ठीक। अब फिर से मैं यहाँ पर दे देता हूँ 13 14, कुछ भी दे दिया। तो आप ध्यान से देखो ये वैल्यूज बदल रही है कि नहीं बदल रही। बात इतनी तो समझ में आ रही होगी आपको। ठीक। अभी और अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, मैं यहाँ पर ब्रेक ले लेता हूँ। यहाँ पर एक छोटा छोटा ब्रेक ले लूंगा तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ब्रेक यहाँ पर भी लिया और ब्रेक यहाँ पर भी लिया। यहाँ पर भी ब्रेक लगाया। यहाँ पर भी छोटा सा नन्हा सा ब्रेक। अब कहानी को समझो बढ़िया तरीके से। मैं स्क्रीन को ताकि जूम करके दिखा पाऊँ आपको। दिख रहा है ना? अब मैं यहाँ पर 12 लिख रहा हूँ। 12 नहीं लिखा, मैंने लिख दिया 89। कितना आ गया? 96 आया कि नहीं है? मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिख दिया भैया 71 712 801 आया आउटपुट में कि नहीं आया? तो बात इतनी समझ में आ रही होगी। अच्छा, हम जरूरी नहीं यहाँ पर नंबर ही लें, नहीं लेना नंबर हमको। हमको क्या लेना बच्चों? हमको रेंज लेना है। क्या लेना है?
सेव किया, रन कराया, अंतर देखो आप, वैल्यू कितनी दे रखी है 12, जैसे मैं इसको घटाऊंगा बढ़ाऊंगा, इसको टच करूंगा आंसर बदलने लगेगा, ध्यान से देखो बदल रहा है कि नहीं, बदल रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप आउटपुट का इस्तेमाल बहुत ही आसानी के साथ बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं। ठीक, कोड विजिबल हो रहा होगा आपको, तो कोड विजिबल हो रहा है, कोड समझ में आ रहा है, तो आप इसको क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक, एक चीज और, ये हर ब्राउजर में ये सपोर्ट भी नहीं करता। अभी आपके जो लेटेस्ट ब्राउजर्स है, जैसे हमारे पास एज है, हमारे पास क्रोम है, तो इन क्रोम और एज ब्राउजर्स में सपोर्ट करेगा, बाकी सारे ब्राउजर्स में सपोर्ट, पिछले वाले जो पहले के ब्राउजर थे वहां पर सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पर जो हमने ये इस्तेमाल कर रखा है ना, इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं लेनी, क्योंकि बच्चों ये जावास्क्रिप्ट की कहानी है। जावास्क्रिप्ट हमने यहाँ पर थोड़ी सी यूज करी है, तो उसके बारे में हम लोग कोर्स शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे से इसके बारे में समझेंगे। अभी केवल आपको इतना समझ लेना है कि जो पार्स इंट का मतलब है यक्स, जो है आपका ना आईडी यक्स इनपुट है, इनपुट फील्ड एक्स, इससे इसकी वैल्यू को पार्स कर ले रहा है, और वाई की वैल्यू पार्स कर ले रहा है, और ये कहाँ जा रही है, ये सम में जा रही है, सम है ना, ये सम नाम का, तो ये इसमें ये वैल्यू जा रही है, और वो इनपुट करने पर ही एक्टिव होगा, बाकी नहीं एक्टिव हो रहा। ठीक, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी बच्चों, इतनी चीजें आपको बेटर तरीके से समझ में आई हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।